Hello, here is complete solution for class 3, subject EVS, chapter number 24. Come, let's take a ride. How do you come to school? I come to school by auto rickshaw. मैक्सिमम बच्चे स्कूल ऑटो वैन इसी में जाते हैं, बस, ठीक है। और जिनके घर पास में होते हैं या तो उनके पेरेंट्स छोड़ देते हैं या फिर वो खुद साइकिल में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई इट फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन अबव एंड टिक ऑन इट। तो हमारा आंसर है ऑटो रिक्शा, सो वी हैव पुट अ टिक ऑन ऑटो रिक्शा। हाउ डू यू गो टू द मार्केट टू बाय थिंग्स? वी गो बाय बाइसिकल। आई गो टू द मार्केट टू बाय थिंग्स। है ना, अब बच्चे हैं, बच्चे किस में जाएंगे? बाइसिकल में जाते हैं। खुद से जा रहे हैं तो पेरेंट्स के साथ जाएंगे तो उनकी गाड़ी में जाएंगे। हाउ डज़ योर फादर गो टू वर्क? आंसर, माई फादर गो टू वर्क ऑन बाइक। Often we have to go from one place to another for work. If the place is near, then we go walking. If it is far, then we can go by any of these: jeep, taxi, bus, tonga, rickshaw, motorcycle, cycle, train, etc. अगर हमें कहीं पास में आना जाना होता है तो हम बाय वॉकिंग चले जाते हैं, है ना। और जैसे हमें थोड़ा दूर जाना होता है तो हम उसके हिसाब से क्या करते हैं? व्हीकल लेते हैं। कुछ लोग बहुत दूर जाते हैं, है ना, बहुत दूर जाना होता है तो वो ट्रेन, बस या मेट्रो लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत डिस्टेंस एरिया उनको कवर करना होता है, ठीक है। जिनको कुछ लगभग 4 to 5 या 7, 8, 10 किलोमीटर्स जाना होता है तो वो अपनी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर में चले जाते हैं। उससे भी ज़्यादा जाना है तो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन ऑटो रिक्शा एंड रिक्शा। रिक्शा पेडल वाला रिक्शा होता है जिसमें आगे एक भाग साइकिल जैसा होता है और पीछे बैठने का बना होता है, वो भी 3 व्हील होता है, उसमें भी 3 चक्के होते हैं। और ऑटो रिक्शा में ऑटो होती है जो आप एक्सीलेटर से चलाते हैं, ठीक है। ऑटो रिक्शा आप पर हम सब समझते हैं, रिक्शा आजकल उतना फ्रिक्वेंट नहीं दिखता है। आइडेंटिफाई द व्हीकल्स गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स। तो दिस वन इज स्कूटर एंड अनदर इज हैंड कार्ट, हाथ ठेला। Here it is mentioned, scooter and hand cart. Ramu's father has to go to the market to sell rice. चावल बेचने जा रहे हैं तो क्या वो थोड़ा सा चावल लेके जाएंगे 2 kg या 5 kg? नहीं, बहुत सारा, है ना। उन्होंने कल्टीवेशन किया होगा, खेती में लगाया होगा, हार्वेस्ट करने के बाद वो राइस को सेल करने जा रहे हैं। हाउ वुड ही कैरी द राइस टू द मार्केट? तो मार्केट तक कैसे लेके जाएंगे? तो 2 पॉपुलर रास्ते हैं, एक है बुल्लक कार्ट, बैलगाड़ी, दूसरा है ट्रक, है ना। ट्रक भी 2 टाइप की होती है, एक छोटी ट्रक होती है और एक हैवी ट्रक होती है। हैवी ट्रक वो होती है जो उससे बड़ी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा सामान आ जाता है, या फिर उसमें भी आ सकते हैं ट्रैक्टर, ट्रॉली, है ना। सब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज्ड फॉर ब्रिंगिंग द थिंग्स एंड कैरिंग हैवी लोड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। टिक Write the vehicles which are used for carrying loads in your village or town in the pictures given below. तो हमें टिक लगाना है उन व्हीकल्स पे जो बहुत ज़्यादा भारी सामान बहुत दूरियों तक, टू डिस्टेंस प्लेसेस, क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज ट्रक। ट्रक में बहुत सारा सामान आता है, वी हैव ऑल सीन। कार में उतना सामान नहीं आता, है ना। कार में लोग बैठते हैं और हल्का फुल्का सामान आता है। ट्रक के कंपैरिजन में तो बिल्कुल भी कुछ सामान नहीं आ पाता। दूसरा है छोटा सा बस, उसमें भी नहीं आता उतना सामान, है ना। ये पैसेंजर गाड़ियाँ हैं, कार और बस। बुल्लक कार्ट, हाँ, इसमें सामान भी आता है और इसमें पैसेंजर भी जाते थे पहले। नेक्स्ट है बस, बड़ी साइज़ की, ये पैसेंजर गाड़ी, इसमें सामान नहीं जाता, कैरिंग लोड्स। ट्रैक्टर बना है तो ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली लग जाती है ना, और काफ़ी सामान आ जाता है। लास्ट इज ऑटो रिक्शा, वो भी पैसेंजर गाड़ी है। इफ़ यू हैव टू गो टू सी द दशहरा ऑफ बस्तर, व्हाट कन्वीनियंस वुड यू यूज़ टू गो देयर? तो दशहरा ऑफ बस्तर देखना है तो हम कैसे जाएंगे? दूर है ना, तो बस लेंगे, कार से जाएंगे। अच्छा, जिनको और दूर पड़ेगा वो लोग ट्रेन से आएंगे।
Next, you have to go for a marriage to Bhopal with your parents. Bhopal is far away from your village or town. हाँ, बहुत दूर है. What means of transport can be used to go there? Tick in the name given below. तो हम भोपाल कैसे जाएंगे? हम बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, स्कूटर से? ना बाबा, बहुत दूर है बेटा. बुल्लक कार्ट से भी नहीं जा सकते. ऑटो रिक्शा नहीं, रिक्शा बिल्कुल भी नहीं. शिप क्यों नहीं? क्योंकि वो लैंडलॉक एरिया और जो शिप है वो ओशियन में चलता है. नदी में शिप नहीं चलता. नदी में स्टीमर, बोट ये चलते हैं. तो शिप भी नहीं जाएगी. नेक्स्ट है हैंड कार्ट यानी हाथ ठेला. उसमें कैसे जाएंगे? When compared to a bus, the train takes less time to cover more distance. It runs on a track made of iron. है ना, बस के कंपैरिजन में ट्रेन ज़्यादा तेज़ चलती है, कम टाइम लगाती है. और बस क्या करता है? कहीं ट्रैफिक में फंस गया, कहीं गड्ढे आ रहे हैं, है ना, तो ये सारे इश्यूज़ होते हैं बस के साथ. कभी रुक जाता है, ठीक है, कहीं भी रोक देते हैं सवारी तो रुक भी जाता है. ट्रेन कहीं भी थोड़ी रुकती है, वो तो सिर्फ प्लेटफॉर्म पे ही रुकती है, स्टेशन पे ही रुकती है और अपने दिए हुए टाइम पीरियड ही रुकती है, एक्स्ट्रा नहीं रुकती. अच्छा, और क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? वो ये है कि जो ट्रेन है वो ट्रैक, लोहे की ट्रैक, पटरी बनी होती है, उसके ऊपर चलती है. वेयर जो बस है वो रोड पे चलती है, कच्चा रोड, पक्का रोड, सब पे चलती है. लखन's अंकल इज़ अ फिशरमैन, मछुआरे. हाउ विल ही गो टू कैच फिश इन द लेक? वो कैसे जाएंगे मछली पकड़ने लेक में? आंसर, ही विल गो ऑन बोट टू कैच फिश इन द लेक. अभी हमने डिस्कस किया जो शिप होता है वो बहुत बड़ा जो वाटर बॉडी होता है जहाँ पे बहुत सारा पानी हो, दूर दूर तक सिर्फ पानी दिखे, है ना, जैसे कि ओशियन, समुद्र, वहाँ पे शिप चलती है. ठीक है, जहाँ पे पानी से तालाब है, ये लेक है, रिवर है, इसमें बोट चलता है, स्टीमर चलता है, या फेरी, है ना. फेरी वो होता है जो है, कैसे पिक्चर नहीं, ठीक है, फेरी वो होता है जिसमें बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, बहुत सारा सामान लोड कर सकते हैं और रिवर क्रॉस करते हैं. बोट का बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है ना, मतलब लुक, वो होता है फेरी. Some people live near a river or sea and they use boat, ships or ferries to go from one place to another. ये शिप की फ़ोटो देख लीजिए, बोट है. Color the pictures given below and identify their names. So this is an aeroplane. It is a helicopter. To reach from one town to another or one country to another in less time, we can use an aeroplane or a helicopter. अच्छा, an aeroplane क्यों हुआ? Because aeroplane A से start हुआ, vowel, और vowel के आगे क्या लगता है? an. और हेलीकॉप्टर H से start हुआ. H क्या है? कॉन्सोनेंट या फिर vowel नहीं है, तो इसमें क्या लगता है? A लगता है. An aeroplane covers more distances less time when compared to a train. तो ट्रेन से भी स्पीड कौन है? एरोप्लेन. Here comes what have we learned. To be taken up orally, question number 1. On what do the vehicles given below run? ये किस पे चलते हैं? तो एरोप्लेन ऑन एयर या ऑन स्काई, है ना, आसमान में उड़ता है. साइकिल ऑन रोड, बोट on water, रिक्शा on road, ट्रेन on railway track बोलो या फिर उसको आयरन ट्रैक बोलो. ट्रेन की पटरी या लोहे की पटरी. नेक्स्ट कम्स रिटन टास्क. क्वेश्चन नंबर 1. राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. सो फर्स्ट इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू कैरी लोड्स. लोड यानी सामान, सामान वाली गाड़ी. तो ट्रक, शिप में भी बहुत सारा सामान लोड होता है, ट्रक से भी ज़्यादा, है ना, 10-15 ट्रक में जितने सामान होते हैं उससे भी ज़्यादा सामान उसमें आ सकता है एक शिप में. सेकेंड वन, द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच फ्रॉम वन विलेज और टाउन टू अनदर. तो फास्टेस्ट मीन्स क्या है? बस है, कार है ना, हमको ईजिली कहीं से भी मिल जाता है. और लगभग जो बस और कार है इसके थ्रू हम कोई भी विलेज हो, कोई भी इंटीरियर एरिया, वहाँ जा सकते हैं.
आज भी हमारी कंट्री में से बहुत सारे विलेजेस हैं जहाँ पर रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है ना। रेलवे वहाँ पे पटरियाँ नहीं बिछी है। क्यों नहीं बिछी है? क्योंकि वहाँ का जो ज़मीन है वो उसको भी सपोर्ट नहीं करता है ना। उस पर बहुत सारा टेक्नोलॉजी वर्क लगेगा, तब फिर वहाँ की ज़मीन क्या हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। इसलिए आंसर में हमने ट्रेन नहीं लिखा। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम टेकन एंड स्पीड। कौन सी गाड़ी कितनी तेज़ चलती है उसको पहले लिखेंगे। तो आंसर इज़ एरोप्लेन सबसे फास्ट, उससे स्लो ट्रेन, उससे स्लो मोटरसाइकिल, उससे स्लो बुलेट कार यानी बैलगाड़ी, और सबसे स्लो फुट पैदल।